हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का। आज का पढ़ाई देखिएगा, एकदम बिल्कुल तगड़ा होने जा रही है। एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाई होगा। आज का क्लास एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, एक से एक एकदम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाएगी। तो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा इस क्लास को, एकदम बेहद ही तगड़ा पढ़ाई होने जा रही है। इस खतरनाक पढ़ाई को एकदम शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद फीलिंग आ जाएगी कि लगता है कि हम मैथाचार्य हैं। एकदम पूरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बाबू। एक कहावत है कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और रच दो एकदम गर्दा उड़ा दो सफलता के आसमान में कहानी उसे कहते हैं। तो एकदम सफलता के आसमान में एकदम पूरा एकदम धजिया उड़ा दो। इसके बाद बिहार बदलने की तैयारी करो और स्टेट टॉपर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओ। जिस दिन तुम स्टेट टॉपर बनोगे तुम खास नहीं रह जाओगे, कुछ अलग अलग खास हो जाओगे। चारों तरफ से माइक हुड़ा जाएगा, मीडिया वाले एकदम हुड़ हुड़ के पूछेगी बताओ तुम्हारी सफलता की राज क्या है। तो उस टाइम देखिएगा एक अलग सा फीलिंग आएगा कि मैं वही हूं ना। पता चलेगा कि आप खुद नहीं रियलाइज कर पाओगे कि सेलिब्रिटी हो कि गाँव वाला लड़कवा हो। तो इसलिए अपनी मेहनत में ताकत भर दो कि ताकि उस बुलंदी को छूने में एकदम कामयाब रहो। तो आइए एकदम शुरू करते हैं आज का क्लास। ये जो क्लास है 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए किया जा रहा है। जो जिसको 10th बोर्ड 2026 में एग्जाम देना है, यह क्लास उन्हीं के लिए। पहले ध्यान तो सुन लीजिएगा बाबू। जिसको भी 2026 में एग्जाम देना है, ठीक है, जिसको भी 2026 में एग्जाम देना है यह क्लास उन्हीं के लिए, मतलब पर साल। तो इसलिए एकदम 2026 की बेहतरीन तैयारी कीजिए। चैप्टर 8 चल रही है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। एकदम शुरू से आसान भाषा में पढ़ाई हो रही है। आज का 5वां वीडियो पार्ट 5 है, ध्यान तो सुन लीजिएगा। आज का क्लास पार्ट 5 है। रोज रात 8 बजे से क्लास चल रही है। रोज रात 8 बजे से क्लास चल रही है। एकदम एकदम तगड़ा पढ़ाई पढ़ने के लिए आप लोग इससे भी जितना ऑनलाइन में खतरनाक तरीका से पढ़ रहे हैं, इससे भी तगड़ा पढ़ाई अगर पढ़ना है तो एक बार हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में अवश्य आइए। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का पता है आप लोग को अभी बता देते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का पता है बाजार रोड दिनारा। ध्यान तो सुनिएगा, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा। ध्यान तो बाबू सुनिएगा, बाजार रोड दिनारा मतलब रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। अगर फिर भी कोचिंग ना मिले तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 77 66 06 35 55। जिसको भी मेरा कोचिंग सेंटर ना मिले इस नंबर पर बातचीत कर लीजिएगा, डायरेक्ट हमारे से बात होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई की तरफ चलते हैं। आप लोग को चल रही यही असाइनमेंट, ठीक है। एक और असाइनमेंट कल के क्लास में मिलेगी जो कि आप लोग का महा VBI धुआंधार क्वेश्चन, उसमें 8.1 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। कल का क्लास मत छोड़िएगा। कल का क्लास आम नहीं, बहुत कुछ खास होने जा रही है। कल के क्लास में आपका जिंदगी का लाइफ का दशा और दिशा बदल जाएगी। तो कल का क्लास मत छोड़िएगा। ऑफलाइन एक अलग तरीका से पढ़ाई होने जा रही है। तो आप लोग एकदम पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दीजिएगा कल क्लास करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही खतरनाक तरीका से आज पढ़ाई होगी। बहुत ही खतरनाक तरीका से आज पढ़ाई होगी। पूरा ध्यान तो देखिएगा कि ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। अगर नहीं समझ में आया, एक भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो बाबू पढ़ाना छोड़ देंगे। सोच लीजिए कि मेरा एकदम एकदम सीना ठोक के बात किया जा रहा है। चलिए अब शुरुआत किया जाए बाबू। देखिए हम लोग का चल रहा है प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव।
प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव चल रही है बाबू। प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव चल रही है, तो देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 1 से 12 तक इसके पीछे वाले वीडियो पार्ट 4 में देखिएगा। ये आप लोग का पार्ट 5 है, पार्ट 4 में देखिएगा। पार्ट 4 में आप लोग को एकदम बढ़िया से एकदम 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन बनवाए हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट है, इस वीडियो को देखने से पहले 1 से 13 तक का जो क्वेश्चन है, 1 से 12 तक का पीछे वाले वीडियो में पार्ट 4 में जाके अवश्य देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं 13 नंबर। देखिए बाबू, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा। जबकि ऑप्शन में दिया है बाबू, ऑप्शन में दिया है 13 में दिया है, यदि कौशिक थीटा बराबर, देखिए ध्यान से 12 लिखा गया, यदि कौशिक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान है। यदि कौशिक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान है। ऑप्शन में दिया है b/a में √ b² माइनस a², b में √ b² माइनस a², अब बाटा में b, और c में दिया है a/, में b² माइनस a², और d में दिया है b/a। ध्यान से बाबू देखना, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का महा VBI एकदम गारंटेड क्वेश्चन है। 2026 का 100% गारंटी वाला महा VBI क्वेश्चन है। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, 2026 के लिए 100% VBI क्वेश्चन है। तो आप सोचिए कि एकदम क्वेश्चन को ओठ पर कर देना है, तो ओठ पर होगा कैसे, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। पहले देख लीजिए क्लास एकदम कैसा चल रही है, क्वालिटी क्वालिटी तो एकदम मस्त चल रही है। अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर देखिए बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे कि ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए। ध्यान तो बाबू देखना, ध्यान तो बाबू देखना, अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले ई क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए यही क्वेश्चन में दिया है, और निकालना क्या है, सेक थीटा। पहले ध्यान तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है कि कौशिक थीटा बराबर b/a तो सेक थीटा का मान बताइए, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए बाबू, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए। देखिएगा बाबू, कौशिक थीटा बराबर b/a, ध्यान तो बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। ध्यान तो बाबू सुनना, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक है। अब यहां पर कौशिक थीटा का फॉर्मूला रखिए बाबू, फॉर्मूला नहीं याद है यहां पर लिखिए, लाल बाटा काका। ध्यान तो देखिएगा बाबू, साइन कॉस टैन कॉट सेक, यहां पर कौशिक, ठीक है। अब यहां पर कौशिक थीटा का फॉर्मूला लिखना है। देखिए यहां पर कौशिक थीटा, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। ध्यान से बाबू देखिएगा, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, कर्ण बाटा लंब। ध्यान से बाबू देखना, कौशिक थीटा का फॉर्मूला
कर्ण बाटा लंब, और कर्ण का मान b है और लंब का मान a है। पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा, कर्ण का मान b और लंब का मान a दिया है। तो यहां पर आधार बराबर, तो आधार का सूत्र होगा और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान b है, तो यहां पर b का स्क्वायर और लंब का मान a है, तो यहां पर a का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान b है, तो कर्ण के जगह पर b स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब दिया है, लंब का मान a है, तो लंब का मान a स्क्वायर तो स्क्वायर। पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा, कर्ण का मान b दिया है, लंब का मान a दिया है, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान b दिया है, तो कर्ण का मान b स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान a, तो लंब का मान a स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, हाई b का स्क्वायर b हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान दिया है, लंब का मान, आधार का मान। अब हम लोग को चाहिए किसका मान, सेक थीटा। तो सेक थीटा को निकालने के लिए बाबू यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां पर, सेक, सेक के ऊपर कर्ण, ध्यान से देख लीजिएगा, सेक के ऊपर कर्ण, इसके ऊपर बाटा, इसके ऊपर आधार। तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो यहां पर सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, ध्यान से बहुत देखना। और सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। यहां पर कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान b दिया है, तो यहां पर कर्ण का मान b हो जाएगा, और आधार, आधार का मान e वाला दिया है, तो आधार का मान e वाला दिया, तो इसको यहां पर लिख दीजिए अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर। तो b बाटा में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए कौन सही है, मारिए दबा के आंसर a सही है। एकदम समझ में आ रही है बाबू, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, एकदम बिना टेंशन के बेझिझक। अच्छा एक बात भूल गए बाबू, रुके पहले इसको समझा देते तब कहते हैं, रुक जाइए, पहले इसको पूरा ध्यान से देखो एक बार, फिर तो समझ में आ जाए। एकदम हम कहते हैं कि जो सबसे गधा होगा इस धरती पर ना, उसको भी मैथ मैं सिखाने का क्षमता रखता हूं। मतलब कि आप लोग को मैथ का भगवान बना दूंगा। आई 2024 के लिए 100% VBI क्वेश्चन है। तो देखिए पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू, देखिए सबसे पहला काम और क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब, कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो कर्ण का मान b है और लंब के जगह पर a है, तो कर्ण लंब दिया है, आधार नहीं दिया है बाबू। तो आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान b दिया है, तो कर्ण के जगह पर b स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस जस के तो लंब, लंब का मान a दिया है, तो लंब के जगह पर a स्क्वायर तो स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब b का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एकदम क्लियर हो गया। अब कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हम लोग को चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला बाबू कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया है, कर्ण का मान b, तो कर्ण के जगह पर b, आधार दिया है बच्चा, तो आधार का मान e वाला दिया है, तो आधार का मान अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनके जगह पर e रख दीजिए। एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सही है, ए सही है। एकदम समझ में आ रही है बाबू, कोई दिक्कत? हाँ, देखिए जब समझ में आ गई तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार, मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार बाबू, एक बार अपने छोट भाई के लिए
बाबू एक बार खाली अपने छोटे भाई के लिए एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के पास बाबू इसको शेयर कर दीजिए। जितने आपके स्कूल में जितने भी साथी संगतियां है सबको इस वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, एकदम पूरा दबा के शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, इंस्टा इस टाइम बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। एक एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर स्टोरी में पूरा फेसबुक पर जितना पूरा दबा के शेयर कीजिए बाबू, हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम आराम से शेयर कर दिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे बाबू। एकदम शेयर कीजिए अपने को छोटे भाई पर। आप लोग को हम बोल दिए ना, आज कोचिंग में बोले ना तुम लोग को कि हम अगर पैसा लिए तो कीमत चुका देंगे, कुत्ता भुगता रह जाएगा और शेर निकलता चला जाएगा। आई शेर अपने लिए नहीं है, आप लोग को शेर बना के छोड़ेगा। कहा जाता है कि शेर वही होता है जो अपने स्टूडेंट को शेर बना दे। तो आप लोग एक छोटे भाई के लिए इस वीडियो को बाबू खूब शेयर कीजिए, खूब दबा के शेयर कीजिए। चलिए बाबू देखिएगा, खूब लड़का को कहते रहे चल चंदन सर के पास। अब इसके बाद फिर से बता देते, देखिए बाबू सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए। पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतारिए। अब कौशिक थीटा का फॉर्मूला लिखिए, कर्ण बटा लंब। ठीक है, कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान b, लंब का मान a दिया है। आधार नहीं मालूम है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान b दिया है, तो कर्ण का मान b स्क्वायर माइनस लंब का मान a दिया है, तो लंब का मान a स्क्वायर b के स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये आपका आधार हो गया। हम लोग से पूछा जा रहा है क्या चीज, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बउआ, यहां से देख लीजिए, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान देखिए बाबू b दिया है, कर्ण के जगह पर b, तो यहां कर्ण का मान रख दीजिए b। अब बटा यहां पर आधार दिया है बाबू, तो आधार का मान e दिया हुआ है, यहां पर आधार का मान ई वाला टोटल यहां पर आधार के जगह पर रखिए। यही आप लोग का आंसर, इसका मतलब कि ए सही है। अगर इतना बार समझाने के बाद किसी को समझ में नहीं आया होगा तब वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से शुरू हो जाइए, इसके बाद सीधे कपार में धंस जाएगी। समझ में आ गई? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर बाबू 14, क्वेश्चन नंबर बाबू 14। देखा जा बाबू, देखा जा क्वेश्चन में देले बाबू कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ध्यान से बाबू देखिएगा, ऑप्शन में दिया है 12, बी में दिया है 15, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 8। ध्यान से बाबू देखिए जा, 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ध्यान से बाबू देखना, पूरा ध्यान से बाबू देखना। एकदम हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे आसान तरीका से बताएंगे। अगर अभी के अभी याद नहीं हुआ तुम लोग को तो वहीं से अपना मोबाइल फोड़ देना। कितना सोचना होगा कि भाई हम याद नहीं तो मोबाइल कह के फोरम दाता ये तो कैसे तो मोबाइल कर रही तो वही में पूछे के कहता हूं।
चलिए, आप लोग मोबाइल नहीं फोड़ना है, वहीं से कहिएगा देखो। ठीक है, चलिए बाबू, एकदम देखिएगा, एकदम भगवान बन जाइएगा, क्वेश्चन का एकदम भगवान बन जाइएगा। कहिएगा सर जी एकदम मजा आ गया, और समझ में आएगा ना तो कमेंट एकदम कीजिएगा कि एकदम समझ में आएगा, मार दीजिएगा, एकदम लिखिएगा सबसे बेस्ट पढ़ा, मन लिखिएगा मैथ का भगवान। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिएगा बाबू मैथ का भगवान, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर इस समझ में आया तो सीधे लिखिएगा मैथ का भगवान। ठीक है, तो देखते हैं कि किसको किसको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स एकदम भर दिया, तो लाइक कीजिएगा बाबू, जो नहीं है जो ठेंगवा वाला है, जो ठेंगवा दिखाता है अंगूठा वाले टच कर देना है। ठीक, चलिए बाबू आइए, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में 2 sin थीटा बराबर 1 यही दिया है। कह रहे कि इसका मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो पहला काम, एक क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। देखिए बाबू, पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखिए क्या दिया है, यही दिया हुआ है, एगो ई दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है इसी को चुपचाप उतार दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है 2 sin थीटा बराबर 1, ध्यान तो बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब देखिएगा बाबू, या साइन थीटा बराबर, साइन थीटा के गुणा में 2 है तो इधर जाएगा तो 1 के बाटा में चला जाएगा। ध्यान से बाबू देखना, खाली अगर साइन थीटा लीजिएगा तो इसके ही गुणा में है तो इसके बाटा में चला जाएगा। एकदम क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर फॉर्मूला लगेगा, लाल बाटा काका, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो इसी को लिख देना है। यहां पर साइन, यहां पर कॉस होता है, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। एकदम क्लियर। अब साइन थीटा का फॉर्मूला तो देखिए बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां पर लिखिए लंब बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब यहां लंब के जगह पर 1 दिया है, कर्ण के जगह पर 2 दिया है, तो आधार हम लोग निकालेंगे। आधार का जो सूत्र होता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पूरा ध्यान तो देखो, ना कि जब मोबाइल चलाते चलाते चल जाना दूसरी दुनिया में। ठीक है, मोबाइल की दुनिया एकदम समझिए कि बहुत है। कोनो कोनो तो ऐसे देखते देखते चल जाएगा, अनुपमा यादव कोनो देख लेगा इसे गोल चेहरा किसी का तो कोई अरे हो ही देख, बाप रे बाप, कोनो शॉर्ट में घुस जाएगा। इधर उधर मत घुसना, लंबे पर आना। ठीक है, ध्यान से बहुत देखना, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यहां पर कर्ण दिखाई दे रहा है बाबू, तो कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण का मान 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 1 दिया है, तो लंब के जगह पर 1 के स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, है 2 दूनी का 4 और 1 के स्क्वायर 1, और 4 में से 1 घटेगा कितना, √3। अब यहां पर देखिए बाबू, जब लंब कर्ण आधार का मान निकल गया तो अब किसका मान निकालेंगे, अब इसका। तो अब देखिएगा बाबू, चूंकि 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कह रहा है। ठीक है, तो 3 जस के 10। अब देखिए बाबू, cot थीटा दिया है,
तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहां देखिएगा बाबू, कॉट के ऊपर ए है, ए के ऊपर बाटा, इसके ऊपर लंब। तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। ध्यान से बाबू देखना, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो यहां पर लिख दीजिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, है 3 जस के 10 और कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा लंब, टोटल का स्क्वायर प्लस 3। कितना बढ़िया से बन रहा है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा 3 जस के 10 आई आधार दिया है, तो आधार का मान √3 है। तो आधार के जगह पर √3 और बाटा में लंब। तो देखिए लंब का मान 1 है, तो लंब का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आई प्लस 3 जस के 10। तो यहां लिख दीजिए +3। अब देखिए बाबू, है 3 आप फिर √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो √3 होगा, और √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो √3, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल 3 और प्लस 3, 3 का 9 और प्लस 3, और 9 और 3 जोड़िएगा, 9 और 3 बाबू जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन सही है, एकदम ए सही है। मारिए दबा के आंसर, एकदम क्वेश्चन का बुखार छुटक जाए। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं बाबू, देखिएगा फिर से एक बार। सबसे पहला काम चुपचाप क्वेश्चन को उतार लीजिए। ध्यान से बाबू देखना, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए, ठीक है। उतारने के बाद खाली अगर साइन थीटा लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा। खाली अगर साइन थीटा लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में, मतलब 1 बाटा में 2। आज जैसे ही 1 बाटा 2 है तो इसके बगल में क्या कीजिए कि इसका फॉर्मूला रखिए साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2। तो लंब के जगह पर 1 और कर्ण के जगह पर 2 है, तो आधार बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 2 दिया है, तो कर्ण का मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लंब है तो लंब का मान 1 है, तो लंब का मान 1 है, तो लंब के जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, 2 का 2 वाली गुणा होगा बाबू, तो 2 दूनी का 4 और 1 के स्क्वायर 1, ठीक है। तो 4 में से 1 घटल कितना 3, तो ये √3। तब लंब का मान मालूम है, कर्ण का मान मालूम है, आधार का मान बबुआ निकल गया। तो आपसे सवाल यही ना पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मत कीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन में को उतार लीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन में को उतार लीजिए बाबू। अब देखिए हाई 3 जस के 10 आई कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर आधार बाटा लंब। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए 3 जस के 10 आधार दिया है, देखिए बाबू आधार का मान √3 है, तो आधार के जगह पर √3 बाटा में लंब, लंब का मान 1 है, तो लंब के जगह पर 1, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3 है। 3 और √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो √3, ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो 3 और प्लस 3, 3 का 9 और प्लस 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। एकदम समझ में आ रही है। चलिए इसका मतलब कि ऑप्शन में कौन सही है, ए सही है। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए। बताइए, हम बोले थे कि नहीं समझ में आएगा तो अब भी पढ़ाना छोड़ देंगे। किसको किसको नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो मारिए एकदम एकदम कमेंट को भर दीजिए मैथ का भगवान,
लिखिए मैथ का भगवान चंदन सर, एकदम कमेंट कीजिए, एकदम 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 कमेंट में धुआं उड़ा दीजिए। मैथ का भगवान चंदन सर, एकदम कमेंट का एकदम धुआं उड़ा दीजिए बाबू। देखिए फिर से बता देते, जिसको भी समझ में आया होगा, सरस्वती माँ को अगर मानते हैं तो सरस्वती माँ आपको बिहार टॉपर कराएगी। अगर सरस्वती माँ का आशीर्वाद अगर चाहते हैं और चंदन सर का अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम धुआं उड़ा दीजिए कि मैथ का भगवान चंदन सर, एकदम लिख के धुआं उड़ा दीजिए। अब देखिए आप लोग को फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान से बहुत देखिएगा। तो छोटे भाई पे एकदम रहम करम कीजिए, छोटका भैया पर। आइए देखिए, पहला काम, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, फिर खाली साइन थीटा लीजिएगा तो इसके गुणा में तो 2 इसके बाटा में चला जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2। आधार नहीं मालूम है, आधार बराबर सूत्र होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 2 दिया है बाबू, तो कर्ण के जगह पर 2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 1 दिया है तो लंब का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद 2 दूनी का 4 और 1 के स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटल √3, एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद जब सम निकल गया तो सीधे अब क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है किसी का मान बताइए, सीधे क्वेश्चन को बाबू यहां पर लेते आइए। और 3 और cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला देखिए बाबू, आधार बाटा लंब, ठीक है। cot थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो यहां पर लिखिए बाबू, cot थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3। अब 3 जस के तस आधार बबुआ, आधार का मान √3, आधार के जगह पर √3, लंब तो लंब का मान 1 दिया है तो लंब के जगह पर 1, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3। और 3 और √3 में 1 से भाग दीजिएगा बाबू, और √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो √3 हो जाएगा। और स्क्वायर के चलते यहां से रूट खत्म, तो रूट खत्म तो खाली कितना बचा 3 और प्लस 3 और तितरी का 9 और प्लस 3 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यही हम लोग का आंसर, एकदम समझ में आ रही है। चलिए बना लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा बाबू, ध्यान से बाबू कल देखते रहिएगा, क्वेश्चन का तो बुखार छोड़ा दिया जाएगा। 15 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर है, cot थीटा बराबर है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में क्या दिया है 5/12, बी में 5/13, सी में 12/5 और डी में 13/5। ध्यान से बाबू देखना, डी में 13/5। अब ध्यान से बाबू देखना कितना मस्त है, इतना मस्त क्वेश्चन कि समझिए कि 2026 का गारंटेड क्वेश्चन है, महा VVI 2026 के लिए भगवान क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बाबू, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा चल रहा है वीडियो। एकदम मस्त चल रही है जी, एकदम धुआं एकदम उड़ गया है। देखिए अब यहां पर समझने का प्रयास बाबू कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कह रहे कि cot थीटा बराबर है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर है, ठीक है। तो cot थीटा बराबर है, तब इसमें ऑप्शन कौन होगा, मतलब कि cot थीटा का मान इसमें कौन होगा, ठीक है।
तो इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, ज्यादा इसमें थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ध्यान से बाबू सुनिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। ध्यान से बाबू सुनिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब फिर इसके बाद कोट थीटा किसके बराबर है, या से लंब कर्ण आधार, अगर तीनों मालूम हो जाएगी तो आप लोग के लिए कोट थीटा का मान डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा बाबू। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, पहला काम क्वेश्चन को क्या कीजिए, उतार लीजिए। देखिए अब कैसे होगा। अब सेक थीटा बराबर 13/12 जब क्वेश्चन उतर गया, तब सेक का सीधे फॉर्मूला लगाइए। तो सेक का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नहीं याद है, एकदम बिल्कुल नहीं याद है, तो यहां पर लिख लीजिए लाल बाटा काका। ध्यान से बाबू देखिएगा, सीधे यहां पर लाल बाटा काका को अपना एकदम भिड़िए रखिएगा। इसके ऊपर होता है साइन, यहां होता है इसके ऊपर कॉस, इसके ऊपर टैन, इसके ऊपर कॉट, इसके ऊपर सेक, इसके ऊपर कॉसेक, यही होता है। अब यहां पर सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है। देखिए बाबू, यहां पर सेक है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू कर्ण बाटा आधार। ध्यान से बाबू देखिएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, हमको क्या चाहिए, लंब का मान। तो यहां पर निकालिए लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहां पर देखिए बाबू कर्ण दिया है, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान हो जाएगा 13, 13 के स्क्वायर माइनस आधार दिया है, आधार का मान 12 दिया है, आधार का मान 12, 12 का स्क्वायर। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर कर्ण दिया है, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13 स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस यहां पर आधार दिया है, आधार का मान बाबू 12 दिया है, तो आधार के जगह पर देखिए आधार का मान 12, तो आधार के जगह पर 12 स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब सुनिएगा बाबू, 13 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 169, अब 12 12 है 144, घटाइएगा तो 25, अब 25 का वर्गमूल 5। एकदम क्लियर। आपसे क्वेश्चन का पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोट थीटा बराबर है, तो किसके बराबर है भाई, तो आप लिखिए इसलिए कोट थीटा बराबर, ध्यान से बहुत देखिएगा, इसलिए कोट थीटा बराबर, देखिए यहां पर फॉर्मूला है कोट का आधार बाटा लंब। ध्यान से बहुत देखना, कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो आधार का मान देखिए कहां पर है, आधार का मान 12, देखिए यहां पर पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो यहां पर लिखिए आधार बाटा लंब, ठीक है। अब यहां पर आधार दिया है बाबू, तो आधार का मान 12 दिया है, तो आधार के जगह पर हो जाएगा 12, और लंब दिया है तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 5। यही हम लोग का आंसर। तो 12/5 कौन सही है, सी सही है। कोई दिक्कत, तो चलिए समझ में आ गया। फिर से आप लोग को बताते हैं ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आवे बाबू। फिर से आप लोग को बताते, देखिए
सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब देखिएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण के जगह पर 13 है तो कर्ण का मान 13। बबुआ आधार के जगह पर 12 है तो आधार का मान 12 हो गया। तो लंब बराबर सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण, तो कर्ण का मान 13 दिया है तो कर्ण का मान 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार दिया है बाबू तो आधार का मान 12 दिया है तो आधार के जगह पर 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर। अब 13 का 2 वाली गुणा होगा तो 13 13 169 माइनस 12 12 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5। तो एकदम यहां तक एकदम क्लियर। हम लोग से सवाल किया जा रहा है कि कॉट थीटा का मान बताइए बाबू। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। आधार का मान देखिए बाबू, आधार का मान 12 दिया है तो आधार के जगह पर 12 बाटा लंब, तो लंब का मान 5 दिया है तो लंब के जगह पर 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। देखिए कौन सा, ये सी 12 बाटा 5, जो ऑप्शन सी सही है। एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा लेते रहो, मजा। देखिए जो लक, देखिए एगो लक फिल्म देखे होंगे, लक फिल्म, जो भाग्य के भरोसे खेलता है वो हमेशा हारता है, लेकिन जो मेहनत के बदौलत खेलता है वो हमेशा जीतता है। एगो और बात कि एगो डायलॉग सुने होंगे दबंग फिल्म में कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं खुद का भी नहीं सुनता। तो आप लोग भी एक बार अपने आप से, कमिटमेंट का मतलब अपने आप से वादा, अपने आप से एक वादा करो कि मुझे किसी भी हाल में बिहार टॉपर बनना है, चाहे इसके लिए सारी दुनिया भी अगर त्यागना पड़े तो मैं 1 साल के लिए सारी दुनिया त्याग दूंगा, लेकिन बिहार टॉपर बन के दिखा दूंगा कि मैं भी बिहार टॉपर बन सकता हूं। एक अपने अंदर एक बाबू विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूं, मतलब मैं बिहार में टॉपर बन सकता हूं। ये अपने अंदर एक विश्वास रखिए। अब तब देखिए मैं वादा करता हूं कि आप बिहार टॉपर बन जाओगे। जिस दिन अगर ये मन में ठान लिया है, कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन से हारना नहीं, मन से जीत जाना। लक्ष्य जितना बड़ा होगा सफलता उतना ही बड़ा तगड़ा होगा। तो लक्ष्य बड़ा रखो, सफलता उतना ही तगड़ा मिलेगी। अगर लक्ष्य रखोगे बिहार टॉपर बनने का तो मेहनत की रफ्तार बढ़ जाएगी और एक दिन देखिएगा बिहार टॉपर नहीं भी कीजिएगा तो जिला टॉपर बनने से भगवान भी आप लोग को नहीं रोक सकते। तो चलिए एक बार मन में एकदम अपने आप से वादा कीजिए कि मैं बनूंगा बिहार टॉपर। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया बबुओ तो एकदम, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से इसको देखिए कैसे बतलाए, सीधे एकदम खोपड़ा में ढुक जाएगा। तो एकदम खोपड़ा में ढुकाइए, एकदम अभी के अभी ढुक जाएगा। तो फिर से वीडियो को देखिए। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया है बचवा तो अभी से कर लो, नहीं तो विद्या माई तुम लोग को माफ नहीं करेगी बाबू। तो अभी के अभी करो। समझ में आ रहा है? छोटका भैया तुम लोग को लिए कितना मेहनत करेगा जी, गाधा कहीं का एकदम। तुम लोग कैसा लड़का है जी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो। एकदम जितना देखिए आप लोग स्कूल जाते हैं, जितना देखिए लड़की सबको बोल देते हैं, जो भी हमारी जो छोटी बहनें हैं ना, ये छोटी बहनें, ये सब बड़ी बहनें, जितनी भी हमारी बड़ी बहनें जो हमसे पढ़ रही है, इस सभी बहनों से एक मेरा बात है, सुन लो। तुम अगर स्कूल में जाती हो तो अपने सभी सखी सहेलियों के पास इस वीडियो को शेयर करना कि देख मेरा चंदन सर कितना, चंदन सर ना, मेरा छोटका भैया चंदन,
कितना बेहतरीन पढ़ा रहा है, देख लो। हमारा छोटका भैया है चंदन भैया, एकदम देखो कितना बेहतरीन पढ़ा रहा है, एकदम बढ़िया से इस वीडियो को खूब दिखाओ। और तुम मेरे बड़े भाई जो भी बच्चे देख रहे हैं, सब मेरा बड़ा भाई है, तुम लोग भी जहां जहां पढ़ते हो अपने सारे दोस्तों को दिखाओ कि देख देख हमारा छोटका भैया कैसन पढ़ा होता हो। एकदम इस वीडियो के एकदम धुआं उड़ा दो। सब बच्चा को, जितना भी आपके गांव में बच्चा है, सारे बच्चों को बोलो कि चलिए चंदन सर कोचिंग सेंटर में, चंदन सर के दरबार में एकदम बाप फैला के खड़ा है आप लोग के स्वागत में। आइए हमारे कोचिंग सेंटर में, दिल खोल के आप लोग का स्वागत है। पढ़ाई का तो बताइए दिए, इस धरती पर इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि जब तक आप जिंदा रहिएगा, एक बार नाम मेरा अवश्य लीजिएगा कि जिंदगी में कोई शिक्षक मिला था जिसका नाम था चंदन सर। तो चलिए बाबू, आइए हमारे ऑफलाइन क्लास में। जितना ऑफलाइन में मजा दे रही है ना, इससे भी 20 गुना बेहतरीन पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में। आइए बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर P बटा Q तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा, अब बाटा में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान होगा। ध्यान से बाबू देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर P बटा Q तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बाटा में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान होगा। ध्यान से बाबू देखना, इसमें ऑप्शन भी दिया है बाबू, देखो ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन में दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, बी में दिया है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाटा में P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और सी में दिया है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अब बाटा में Q स्क्वायर, और डी में दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अब बाटा में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही दिया है बाबू। ध्यान तो देखना, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। पहले देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। ये समझिए कि 2026 के लिए भगवान है, एक गॉड है, एकदम पक्का गारंटी आएगा बाबू। ध्यान से देखना, ध्यान से बाबू देखना, महा बीबीआई क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखना बाबू। सबसे पहला काम कीजिएगा कि कोनो तो मोबाइल कोनो एनियो ने चल जाता होगा। चलिए देखिए, एगो पहले पढ़ा लेते तब बोलते। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए और फिर कह रहे कि इसका मान बताइए, यही ना बाबू। तो देखिए कितना आसान है, देखिएगा हल। ध्यान से बाबू देखिएगा हल, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, tan थीटा बराबर P बटा Q। अब देखिए बाबू, अब tan थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो बार बार बोल रहे हैं कि इसको नहीं छोड़ना है, लाल बाटा काका, इसको नहीं छोड़ना है बाबू, लाल बाटा काका को नहीं छोड़ना है। यहां पर होता है साइन कॉस tan कॉट ऐसेक, हाई आप लोग का कॉसेक, क्लियर एकदम। अब देखिएगा बाबू, यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला रखना है। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार,
tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। यहाँ पर देखिए बाबू tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। पूरा ध्यान से बाबू देखना, वीडियो की क्वालिटी कैसी चल रही है। बे महाराज एकदम गर्दा में न चल रही है जी। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला रख दिए लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पर P दिया है, आधार के जगह पर Q दिया है, और कर्ण का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लिखिए बाबू, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा बाबू, लंब के जगह पर लंब का मान P दिया है, तो लंब का मान हो जाएगा P स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 2 दिया है, तो आधार के जगह पर 2 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, 2 नहीं है जी, Q है, 2 बोला गया, ये Q है। अब देखिए Q, अब सुनिए, अब इसको क्या करेंगे, P स्क्वायर जस के तस Q स्क्वायर जस के तस। अब यहां पर लंब का मान लंब का मान दिया ही है, आधार का मान दिया ही है, कर्ण का मान निकल ही गया, तो हम लोग को तो निकालना यहां पर है। तो देखिए कैसे निकलेगा बाबू, ध्यान तो देखिएगा, देखिए कितना आसान है। अब इसका मान यहां पर लिखिए, P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा, अब बाटा में P साइन थीटा अब प्लस Q कॉस थीटा। ध्यान तो देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम इसको यहां पर लिख दीजिए, इसको यहां पर लिख दीजिए। अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर P साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए क्या, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। यहां पर लिखिए लंब बाटा कर्ण, और फिर माइनस Q, यहां पर कॉस थीटा दिया है, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो यहां पर लिखिए आधार बाटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए नीचे बाबू, ध्यान तो देखिएगा, नीचे P साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, यहां पर लिखिए लंब बाटा कर्ण, माइनस, अब यहां पर देखिएगा बाबू माइनस Q, यहां पर आधार दिया है, तो आधार का मान Q दिया है, नहीं तो एक वो काम कीजिए, कहां बता रहे जी, देखिए हाई प्लस ना, 1 मिनट और से मिला लीजिए, P साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, प्लस Q, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का आधार बाटा कर्ण, यहां पर लिखिए आधार बाटा कर्ण। अब बबुआ मान रखिए, और देखिए इसका मान रखते हैं, देखिए P गुणा लंब बाटा कर्ण, तो देखिएगा लंब का मान P दिया है, तो लंब का मान P, कर्ण का मान, तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही दिया है, माइनस Q गुणा आधार, आधार का मान Q दिया है, तो आधार के जगह पर Q, बाटा में अंडर रूट कर्ण दिया है, तो देखिए कर्ण का मान अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ में आ रही है। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए हाई मेन बाटा, ठीक है, फिर P दिया है, P गुणा लंब, तो लंब का मान P दिया है, P बाटा में अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस, फिर देखिए फिर यहाँ पर Q दिया है, माइनस कर प्लस है ना जी, देख लीजिए बाबू, P लंब, तो लंब का मान P दिया है, तो लंब के जगह पर P, कर्ण का मान
ई वाला दिया है तो कर्ण के जगह पर ई, और फिर इसके बाद आई प्लस, और फिर आई क्यू दिया है, आ गुणा क्यू, आ बाटा में आई आधार का मान देख लीजिए, आधार का मान कितना है, क्यू है, तो आधार के जगह पर क्यू, आई कर्ण दिया है तो कर्ण का मान ई वाला दिया है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर समझिएगा बाबू, अब यहां पर समझने वाली चीज है, हाई पी से पी में गुणा कीजिएगा, ध्यान तो बहुत देखिएगा, तो पी से पी में गुणा कीजिएगा तो पी स्क्वायर बाटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, यहां देखिए बाबू क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर बाटा में अंडर रूट नीचे वाला जस के तस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मेन बाटा के सामने बराबर, अब पी में गुणा होगा तो पी स्क्वायर बाटा में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आई प्लस क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर अंडर रूट आई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो दोनों के साथ एक लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला अगर जस के तस है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाएगा, पी स्क्वायर माइनस, और नीचे वाला जस के तस है तो ऊपर वाला भी जस के तस उतर जाएगा, मेन बात है। फिर ई वाला दोनों के साथ एक लघुत्तम हो जाएगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाई दोनों के साथ एक गो, आई नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, और नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। अब यहां पर समझिएगा भाई, दोनों बराबर है तो खत्म, ध्यान तो देख लीजिए, ई वाला बराबर है तो खत्म, तो बचल का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब बाटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर। तो बताइए इसमें कौन सही है, बताइए कौन सही है बाबू इसमें, तब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाटा में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देख लीजिए कौन सही है, एकदम देख लीजिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी सही है। कितना आसान लगा, तो चलिए इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से बताते हैं आप लोग को, एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, पहले उतार लीजिए बाबू, एक बार फिर से बताते हैं, देखिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा बाबू। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए बाबू, ध्यान से बाबू देखिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब का मान P, आधार का मान Q, तो कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण का मान अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब का मान P दिया है तो लंब के जगह पर P स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार का मान Q दिया है तो आधार के जगह पर Q स्क्वायर तो स्क्वायर, P के स्क्वायर प्लस Q के स्क्वायर, एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए इक्वेशन पर, तो देखिए P साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण माइनस आई क्यू कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आई यहां पर मेन बाटा, फिर आई पी साइन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बाटा कर्ण प्लस आई क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आई पी गुणा लंब, तो लंब का मान P दिया है तो लंब का मान P कर्ण का मान देखिए अभी निकला, तो ई वाला मान यहां पर रख दीजिए, माइनस Q आधार दिया है तो आधार का मान देखिए बाबू क्या दिया है, आधार का मान 2 दिया है तो आधार का मान 2 नहीं है जी Q है,
आधार का मान Q और कर्ण का मान E वाला है, रख दीजिए। वैसा ही सब आधार कर्ण लंब सब मान रख दीजिए, समझ में आ रही है? नहीं तो देखिए P लंब का मान P, तो लंब के जगह पर P, कर्ण तो कर्ण का मान E वाला, तो कर्ण के जगह पर रख दीजिए, माइनस Q आधार, आधार का मान Q दिया है तो आधार के जगह पर Q, और कर्ण का मान कितना दिया है तो E वाला दिया है, तो कर्ण के जगह पर रख दीजिए, बाटा, ठीक है। और P तो P और लंब बाई कर्ण, तो लंब का मान P और कर्ण का मान E, तो P बाटा इतना, ठीक है। लंब बाई कर्ण, तो लंब का मान P और कर्ण का मान E, अब प्लस Q आधार का मान 2Q, आधार का मान Q और कर्ण का मान E वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए P में गुणा होगा तो P स्क्वायर, और बाटा में जस के तस, माइनस Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर, और बाटा में जस के तस, मेन बाटा। P में गुणा होगा बाबू, P में गुणा होगा तो P स्क्वायर, बाटा में जस के तस, और प्लस Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर, और बाटा में जस के तस, एकदम क्लियर। अब ऊपर वाला बाटा पर के घटाव जैसा हल कीजिए, और नीचे वाला बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये देख लीजिए दोनों के सतिर एक हो जाएगा, तो नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिएगा तो एक बार में, और नहीं तो नीचे वाला अगर सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाएगा, माइनस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाएगा, बाटा। और फिर देख लीजिए दोनों के सतिर एक लघुत्तम, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस, ऊपर वाला जस के तस, इसको कटा दीजिए तो एगो ई बच गया, यही हम लोग का आंसर, समझ में आ गया बाबू? तो चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगा तो एकदम कमेंट में इतना लिख के भर दो, मैथ का भगवान, दिनारा का सबसे नंबर 1 शिक्षक, एकदम मैथ में जनधन सबसे बेस्ट कोई नहीं, एकदम कमेंट में भर के धज्जिया उड़ा दो एकदम। तो चलिए एकदम लाइक कर दीजिएगा बाबू, और जो भी नया स्टूडेंट है वह भी अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। एक बार सब लोग से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, एक बार ऑफलाइन क्लास अवश्य आए। मैं वादा करता हूं कि दिनारा छोड़िए, दिनारा तो छोटी सी जगह है, इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाऊंगा। बाकी बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब कल भेंट होगी ऑफलाइन क्लास में, तब तक से आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूंगा कि हे माँ सरस्वती, हमसे जितना भी बच्चा पढ़ रहे हैं इस पर इतना दया करो, इतना दया करो, इतना दया करो। बेचारा हमारे जितना भी स्टूडेंट है इसका इतना ब्रेन तगड़ा कर दो कि हमारा सब बच्चा बिहार में टॉप कर जाए। तो चलिए आप सभी लोग टॉप करें, ये हमारे दिल से आशीर्वाद है। अब हनुमान जी नहीं है कि फाड़ के दिखा दे कि देखिए आशीर्वाद है। मैं सरस्वती से प्रार्थना करूंगा, हे माँ सरस्वती, हे भगवान, हमारे सभी स्टूडेंट बिहार में टॉप पर बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।